तफरका तो मुराद ये हुंदा कि फ़र्क कर लेना किसी चीज़। अल्लाह की रस्सी आ, अल्लाह का दीन आ या अल्लाह की किताब जड़ी आ, इहदे विच फ़र्क पा लेना। वो बेशक फ़र्क अपने अकाबरीन के कहण ते होवे, अपने पीर अमीर के कहण ते होवे, या अपने नफ्स की वजह ना होवे। तो फ़र्क नहीं पाना, अपने मालिक की बात नूं फौकियत देनी है, अपने मालिक की बात जड़ी आ वो तस्लीम करनी है, वो उत्ते अमल करना। बेशक अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो फिर तो इंसान कर ही लेंदा, अगर नुकसान भी नज़र आ रहा हो आरजी तौर पर, फिर भी अल्लाह की बात नूं जड़ी अवलियत, अल्लाह की बात नूं फौकियत देनी है अपने नफ्स के उपर, अपने अकाबरीन के उपर और अपने अमीर और पीर के उपर। फ़र्क नहीं पाना। तो यह फ़र्क जड़ा ना दुनिया के अंदर जड़ा ना तफरकाबाजी, वो तफरकाबाजी बेशक मजहबी ग्रोहां के अंदर होवे या सियासी ग्रोहां के अंदर होवे, वो तफरकाबाजी बेशक अपने रिश्तेदारां दे खानदान के अंदर होवे, या फिर तफरकाबाजी अपने महल्ले के अंदर होवे, शहर के अंदर होवे। तुसी ये देखोगे हर इंसान जिहड़ा बाशऊर आ उन्होंने पता कि जी तफरकाबाजी आ एक फितना हुंदा, फसाद फिल अर्ज़, ये हुंदा कि फसाद हुंदा उत्ते जिथे तफरका होवे। अगर असी देखते हैं कि जे मजहबी ग्रोहां के अंदर तफरकाबाजी आ, अल्लाह की किताब नूं छड्ड के, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नूं छड्ड के बहुत सारे ऐसे यानी कि खुद साख्ता काम शुरू कर दिते, दीन अपना खुद साख्ता बना लिया और राहे रास्त तो हट के बहुत सारिया बिदात, बहुत सारे रसूमात और बहुत सारे यानी कि ख्यालात नज़रियात नूं अलहदा कर लिया। इसी तरह तुहाडे सामने असीं देख रहे हैं अपने मुआशरे के अंदर सियासी सूरत हाल अपने मुल्क की जिथे असीं रह रहे हैं उत्थे यानी कि तफरकाबाजी है। अपनी अना की खातर अदल नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा, अल्लाह ताला दी अहकामात नूं पामाल किया जा रहा और फिर एक दूसरे दे नाल बुरा भला एक दूसरे नूं कह रहे हैं, एक जंग का समा बनया है। यह सारिया बातां अल्लाह ताला दी नाफरमानी की वजह के नाल आ। अगर असीं पहचान लेता कि अल्लाह साडा जिहड़ा सानूं की हुक्म दिंदा, अदल का हुक्म दिंदा, इंसाफ का हुक्म दिंदा और दूसरे लोगों की खैर खाई का हुक्म दिंदा और किसी नूं माफ़ करने का हुक्म दिंदा, किसी दी गलतियां तो दरगुजर करने का हुक्म दिंदा। अगर यह सारिया गल्लां असीं अपने रब दी सीख लीतियां और अपने रब के अहकामात नूं पहचान लेता तो फिर जिहड़ा अमन पैदा हुंदा, अमन शांति हुंदी आ। अल्लाह की नाफरमानी दे विच फिर बंदा परेशान हुंदा और रिज़्क की कमी हुंदी आ और हर बंदा यानी कि अज तुहाडे सामने असीं अपने हालात देख रहे हैं कि हर बंदा मुआशी लिहाज नाल भी परेशान, मुआशरती लिहाज नाल असीं एक दूसरे को डरदे हैं और सारे यानी कि मुसलमान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। यह सारिया गल्लां जिहड़ियां अल्लाह की नाफरमानी की वजह नाल हो रही हैं। अल्लाह का दीन का वकार नहीं रहा। अगर साडा कोई हुक्मरान बनता वो अल्लाह के दीन की उन्होंने कोई परवाह नहीं, अपनी कुर्सी की बचत, अपना पेट की बचत या अपनी पार्टी की हमायत या दूसरे नीचा दिखाना यानी कि हर तरह का जुल्म सितम जो भी यानी कि अल्लाह की नाफरमानी हो रहा, वह रिजल्ट यह है कि अज असीं सारे परेशान हाँ, मुआशी लिहाज ना परेशान हाँ, मुआशरती लिहाज ना एक दूसरे को डरते हैं, भरोसा एक दूसरे के उत्तर नहीं, एतबार सानू किसी के उपर नहीं है। यह सारा यानी कि एक अल्लाह की नाफरमानी की वजह के नाल यह जमीन के उपर एक फसाद बरपा होया। तो अल्लाह ने इस यानी कि फिरका बंदी ग्रोह बंदी जड़ी है ना धड़ा बंदी तो मना किया कि तुसीं ये नहीं रहना। सहाबा कराम नूं इन्हां आयतां दे अंदर याद दिलाई उन्हां दी पुरानी गल